बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है और हमारे आसपास बेतहाशा लोग हैं जो इस आर्ज़े में मुब्तला हैं या वो एट रिस्क हैं इस आर्ज़े में मुब्तला होने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। अब आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना आम है, कितना ख़तरनाक है और हमारे लिए ब्लड प्रेशर के कौन से लेवल्स एक्सेप्टेबल हैं और हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी के साथ, अपनी खुराक के साथ। फिर आपके पास आ जाती है लाइफस्टाइल के अंदर एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने डेली एटलीस्ट 25 से 35 मिनट वॉक करनी है। अब ये जो वॉक है ये आप 5 दिन हफ्ते में कम से कम करें, यानी हम इसको कहते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द डेज़ ऑफ़ द वीक, यानी कि अगर आप हफ्ते में 7 दिन है तो उससे 5 दिन या 4 दिन कम से कम वॉक कर रहे हैं जो 25 से 35 मिनट पर मुहित होगी। और उसके अंदर भी आपको एक ब्रिस्क वॉक चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि इतनी तेज़ आप चलें कि आपको हल्का हल्का सांस फूलना शुरू हो, आपको स्वेटिंग या पसीना आना शुरू हो जाए। और इसकी मिक़दार तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर बनती है। अगर आप किलोमीटर के हिसाब से आप देखें तो एटलीस्ट को 3 किलोमीटर के करीब अगर आप वॉक कर रहे हैं और आपका जो दौरानिया है 30 से 35 मिनट कम से कम है तो यस आप उस एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें आप ब्लड प्रेशर को या तो अवॉइड कर सकते हैं या अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो गलतफहमी पाई जाती है, हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उनका चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता है। तो अब एक बात जहन में रखें कि वो चलना फिरना जो आपके काम के दौरान है, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, लेकिन जो एक्सरसाइज है ये उसका नेमुल बदल नहीं है। सो आपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज या एटलीस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते के अंदर आपने एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि आपने एक जो हमारी नींद है, नींद अगर पूरी नहीं होती किसी पेशेंट की या किसी भी आम आदमी की तो उसकी जो सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं। उसमें से एक ये भी है कि ब्लड प्रेशर उसका हाई रहना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि कम से कम 7 से 8 घंटे आपकी प्रॉपर नींद हो। अब आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि आजकल की जो इतनी इंतहाई बिज़ी रूटीन है उसके अंदर आप मे बी कॉन्टीन्यूसली इतनी अपनी नींद पूरी ना कर सकें। अब उसको ब्रेक कर लें। कुछ घंटे आप 2 घंटे दोपहर में सो लें या 1 घंटा दोपहर में सो लें। उसके बाद जो है आप रात में अपनी को नींद पूरी करें। कोशिश करें कि कम से कम 6 घंटे नींद आपकी हर सूरत पूरी हो। 6 घंटे से कम तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इसको 8 घंटे तक ले जा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया खुराक के बारे में, थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में, नींद के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ नमक का जो इस्तेमाल है। नमक का इस्तेमाल आपने जो रूटीन में घर में आप कर रहे हैं वो हर घर का नॉर्मल डिफरेंट होता है। अब बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट आते हैं जो हमें बताते हैं जी कि हम जो रूटीन में घर में खाना बन रहा है जी वो ले रहे हैं, उसमें तो थोड़ा सा नमक होता है, लेकिन हो सकता है कि आपका थोड़ा नमक और मेरा थोड़ा नमक डिफरेंट हो, हमारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो। तो कोशिश करें कि कम से कम नमक रखें। तो नमक जो है सिर्फ एक ज़ुबान के टेस्ट के लिए होता है, उसका एडिड बेनिफिट कोई नहीं है। मिर्च मसाले सिर्फ ज़ुबान के टेस्ट के लिए होते हैं, उसके आपके सेहत पे कोई एडिड बेनिफिट नहीं है। इन द फर्स्ट स्टेप यानी कि आप बिल्कुल ये अपना नमक कम नहीं कर सकते, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने टेबल के ऊपर जो आपकी नमकदानी है उसको उठा के गायब कर दें। क्योंकि वो जो नमकदानी है वो आप समझ लें कि उसका जो नमक है वो आपके अगर आप खाने पर डाल रहे हैं तो आप ऐसे ही है जैसे उसके अपना आप तकरीबन ज़रा डालते जा रहे हैं। मतलब ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह आपके ब्लड प्रेशर पे असरअंदाज होता है। इसको हम कहते हैं एडिड सॉल्ट। तो जो एडिड सॉल्ट है इन एडिशन जो आपकी खाना बनते हुए बना है वो तो बहुत मुज़र सेहत है। वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह आपके ब्लड प्रेशर को एक ख़राब करता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। अच्छा, अब अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया है, आपने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है, आपने सिगरेट नोशी कम कर दी है या एटलीस्ट ख़त्म कर दी है और साथ आपने नमक भी कम कर दिया, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ द टाइम कि आप कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे एक जो है ना मिथ एक ये भी है कि लोग कहते हैं कि अगर हमने एक दफ़ा ब्लड प्रेशर की दवाई ली तो सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो अब ये जहन में रखें कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसकी कम्प्लिकेशंस को हैंडल करना मुश्किल है। अगर आज आप दवाई नहीं खा रहे इस सिलसिले में कि जी कि मैं अगर आज दवाई खाऊँगा तो मुझे मुसलसल ब्लड प्रेशर की दवाई लग जाएगी, तो अब ये जहन में रखें कि 8 से 5 साल के बाद या 6 साल के बाद खुदा न खास्ता अगर आपको
कोई दिल का अर्ज़ा लाहक हो जाता है या दिमाग का अर्ज़ा लाहक हो जाता है या आपको गुर्दे का अर्ज़ा लाहक हो जाता है, तो ये जो आपकी एक दवाई है 10 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको एक के बजाय 10 दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप आज अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और आज प्रॉपर दवाई खाना शुरू करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आप इसके जो मुज़र असरात हैं, जो इसकी ऐसे असरात हैं जिनको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, उनसे बच सकें। क्योंकि अगर आज आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे एक गोली से, तो वो आपको उन बहुत सारी दवाइयों से बचाएगा जो आप आने वाले दिनों में फ़ेस कर सकते हैं। तो लिहाजा मैसेज आज के लिए जो कंक्लूजन है वो ये है कि सबसे पहले अपना एक तो ब्लड प्रेशर एटलीस्ट चेक करना शुरू करें। हफ्ते में एक दफ़ा या एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा आप रैंडमली ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुछ ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, लेकिन कभी भी उनको उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं हुई होती। सो नंबर 1, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, गाहे बगाहे चेक करते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा एट रिस्क है, तो उसके लिए आप ज़्यादा विजिलेंट रहें। नंबर 3, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। नंबर 4, खाने पीने का जो अपना सिलसिला है उसको ठीक करें। नंबर 6, अपनी जो नींद है उसको प्रॉपर करने की कोशिश करें। और अगर बिलफर्ज आपका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 3 या 4 रीडिंग्स हाई आई हैं और आपने अपनी सारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया है, तो फिर आप एक अपने मॉलिज से रब्ता करें और ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करें। और इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं जी कि ब्लड प्रेशर की दवाई मुझे लग जाएगी। ब्लड प्रेशर की दवाई लगे या ना लगे, असल मकसद ये कि आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब ब्लड प्रेशर की आप दवाई स्टार्ट करते हैं, साथ अपनी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देते हैं, तो बाज़ का जो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई बंद भी हो जाती है। लेकिन मकसद ये है कि हमने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना है, वो है 130/80। अगर आप इसको नॉर्मल रेंज में नहीं रख पाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं जो को संभालना फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक बात और यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो सारी आपको मैंने चीज़ें बताई, अगर आप इनको एज़ अ होल देखें जी कि मैंने एक्टिविटी भी करनी है, मैंने अपनी खाना भी ठीक करना है, मैंने सिगरेट भी बंद करनी है और मैंने सोना भी, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ना मुश्किल लगती हैं। इसका तरीका ये होता है कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपके सिमत दुरुस्त होने चाहिए। आप बेशक उस पर स्लो चलें, आप 1 स्टेप लें या 2 स्टेप लें। आप अगर एक्टिविटी स्टार्ट करें तो 5 मिनट 10 मिनट वॉक से स्टार्ट कर दें, ऐसा ऐसा बढ़ा दें। आपकी एटलीस्ट अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो अपना कोई रूटीन बना लें, या मैंने इस तरह इसको बेहतर करना है। ओबियसली ये सारी चीज़ें एकदम से मुमकिन नहीं है, ना ही मेरा कहने का मतलब कि बस आज आप एक बटन ऑन करें कल से सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। सो यू टेक अ सिंगल स्टेप एट अ टाइम, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपकी सिमत का तयन होना चाहिए कि यार मैंने इस साइड पे जाना है, ये सही तरीका है और मैंने इसको फॉलो करना है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आप स्लो भी हैं, तो अपने गोल पे, अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि मैं आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का आगाही दे सका हूँगा कि ब्लड प्रेशर कितना मुज़र है, तो इसके लिए हमें इसको एहतियात करना, इसको कंट्रोल करना कितना अहम है। अगर आपके ज़हन में मज़ीद सवालात हों, आप कोई अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार भी करें और अपने सवाल भी वहाँ पेस्ट करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।